सर, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला, अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने वाला है। आपने इस पॉडकास्ट में किसे बुलाना पसंद करेंगे? या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, किसे बुलाना चाहेंगे? और अगर सभी नेताएं आते हैं तो उनसे आप पहला सवाल क्या पूछेंगे? हमारे बिहार के पॉडकास्ट बिहार की गूंज में सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। सर, बात किया जाए जहाँ तक कि आपके एक नाम तो पीके, और एक तरफ देखा जाए तो बिहार में चुनाव भी होने वाला है, उसमें भी पीके, प्रशांत किशोर, ये नाम में बहुत अधिकांश कंफ्यूजन में रहता है कि किस पीके की बिहार में बात हो रही है। लेकिन सोच और रास्ता थोड़ा भिन्न है। एक पीके सत्ता के गणित में माहिर है और दूसरा पीके देखा जाए तो मैं समाज के नब्ज और विकास की जमीन पर काम कर रहा हूँ। वो रणनीति बनाते हैं और चुनाव जीतने में रणनीति बना रहे हैं और मैं बिहार को उठाने में लगा पड़ा हूँ। वो जनसंपर्क करते हैं, मैं जन मन से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पीके और डॉक्टर पीके के बीच में शायद फर्क यही है कि एक का मकसद शायद सत्ता है और दूसरे का सपना सेवा। मेरा रास्ता सोचने और सुनने और जुड़ने का है, माइक और गमछा के जरिए जनता की गूंज दुनिया तक पहुंचाने का है। हम दोनों का मकसद बिहार को आगे बढ़ते हुए देखना है। रास्ता अलग हो सकते हैं पर दिशा एक ही है, बिहार के भविष्य को बेहतर बनाना। बिहार की गूंज, ये पॉडकास्ट करने से इसका नाम तो एक तो सबसे अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, बिहार की गूंज जी। ये नाम रखने से पहले विचार कैसे आया आपका? देखिए, बिहार की गूंज नाम अपने आप में एक विचार है। मैंने ये नाम इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि बिहार की असली आवाज, असली समस्याएं, असली गौरव और असली संभावनाएं कहीं गुम हो गई है। देश दुनिया में अक्सर बिहार को सिर्फ पिछड़ापन, पलायन, राजनीति और के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति, अपार इतिहास, शिक्षा का गढ़ और मेहनतकश लोगों का जुझारू कहानियां हैं। यह गूंज मैं सबके सामने लाना चाहता हूं। गूंज शब्द इसलिए चुना क्योंकि यह सिर्फ आवाज नहीं, प्रतिध्वनि है जो लोग दिलों से उठकर समाज में फैलाती है। यह उन अनसुनी कहानियों को उजागर करता है जो कभी भी मुख्य धारा में जगह नहीं पाते। यह बिहार के संघर्ष, संस्कार, समृद्धि और सपनों की आवाज है। कोई व्यक्तिगत अनुभव या कोई कहानी सर कि आपने सोचा कि बिहार के लिए कुछ करने के लिए अपनी आवाज उन तमाम देश विदेश में पहुंचाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो हर बिहारी जो राज्य से बाहर निकला, बहुत सारे ऐसे अनुभव है जो एक तरह से झंझोड़ता है, हर बिहारी को कौनता है वो एक्सपीरियंस को। बिहार मेरे लिए देखा जाए तो एक सिर्फ राज्य नहीं है, मेरे लिए जड़ों, संस्कार और अपने सपनों की धरती है। मैं वहीं पला बड़ा हूं, वहीं से, उसी मिट्टी से जीवन के सबसे पहला सबक सीखा और आज जो भी हूं मैं इसी मिट्टी के कारण हूं। आज हमें ये देखना है कि हम अपनी छवि खुद बदलना है। जहां हम इस पॉडकास्ट के थ्रू आवाज देते हैं, बिहार को दुनिया का एक अग्रणी हर क्षेत्र में बने, एक उसको प्लेटफॉर्म देते हैं। बिहार मेरे लिए आत्मा है, जिम्मेवारी है और एक मिशन है जिसे मैं केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म और नेतृत्व से निभाना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाला दशक बिहार के युवाओं का होगा। बस उन्हें सुनने, समझने और सही मंच देने की जरूरत है। तो बिहार की गूंज को हम क्या माने, कि टीवी चैनल माने या एक क्रांति माने? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिहार की गूंज केवल एक मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक जन चेतना का, एक तरह से कहा जाए, आंदोलन है। आवाजों को मंच देने का माध्यम, जिनकी गूंज कभी सुनी नहीं गई। कहा जाए तो मेजॉरिटी लोगों की आवाज है, जैसे हमारे किसान, विद्यार्थी, शिक्षक, कलाकार, उद्यमी, वैज्ञानिक, महिला सचिव और वो हर बिहारी जो अपनी मिट्टी से प्यार करता है, जिसे अवसर मुख्य धारा मीडिया में जगह नहीं मिलती। आंदोलन इसलिए कहता हूं क्योंकि यह बदलाव की शुरुआत है, एक सोच को जन्म देने का प्रयास है कि बिहारी होना कमजोर नहीं बल्कि एक संस्कृति, एक पहचान और एक सम्मान है। कि आप किसी न किसी तरीके से आइए और वापस बिहार को कंट्रीब्यूट कीजिए। और मुझे जहां तक पता है कि मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हूं जो एनआरआई वाले लोग हैं, अपने अपने तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत तेजी कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि भाई बिहार में वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना रहे,
क्योंकि देखा जाए बहुत, जब हम छोटे थे सबसे बड़ी इमारत बिस्कोमान भवन था। आज इस उम्र में भी आज भी वही है। वो बिहारी जिसने नहीं तो कम से कम 5-6 देश बनाया, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स और बड़े बड़ी बहुमंजिला इमारतें बनाई, एक ऐसे आर्किटेक्चर बनाया, उसको इंप्लीमेंट किया जो सोचना असंभव था, और हम अपना बिहार नहीं बना पाए। आज भी बिस्कोमान सबसे बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, वो भी वहां पर टूलेट का बोर्ड लगा हुआ है। कल अगर आप सोचिए कि ट्विन टावर में या बुर्ज खलीफा में टूलेट का टावर लग जाए तो दुबई की इकोनॉमी का क्या हाल होगा। तो बिहार प्रयास जारी है, हर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और मैं उनका अभिवादन भी करता हूं, बहुत धन्यवाद भी करता हूं। पिछला ना देख के हमें आगे बढ़ना है और सामूहिक प्रयास होना चाहिए। मेरा सपना है कि आने वाले वर्षों में यह एक ऐसा मंच हो जो एक बेंचमार्क बने, जिससे देश भर के लोग समझे बिहार केवल इतिहास नहीं, बिहार भविष्य भी है।